Welcome to Toon TV Adventure. एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी जंगल में एक मादा उकाब रहा करती थी। उसे किसी किस्म का कोई गम न था। वो हंसी खुशी वक्त गुजार रही थी और जंगल की आज़ाद फिजाओं में उड़ती फिरती रहती थी। नागहानी तौर पर वो एक मुसीबत से दो चार हो गई। जिस दरख्त पर उसका घोंसला था, इस दरख्त की जड़ में एक सांप रहता था। वो सारा दिन बिल में घुसा रहता। वो ये मौका ढूंढ रहा था कि कब उकाब वहाँ से चली जाए और वो उसके बच्चों को खा जाए। एक दिन जब वो मादा उकाब जंगल की आज़ाद फिजाओं में उड़ने गई तो सांप ने मौके को गनीमत जाना और जल्दी से दरख्त की तरफ लपक गया और उकाब के बच्चों पर हमला कर दिया। एक के बाद एक करके वो सारे ही बच्चे खा गया और आज वो बहुत खुश था कि उसने पेट भर के खाना खाया और खुशी में झूमता हुआ वापस दरख्त से नीचे उतर आया और अपनी बिल में घुस गया। वो बहुत दिनों से घात लगाए बैठा था मगर उसे मौका नहीं मिलता था। आज उसे वो मौका मिला तो उसने हाथ से जाने ना दिया। कुछ ही देर में उकाब वहाँ आ गई। जब उकाब वहाँ पहुँची तो उसने अपना घोंसला खाली देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और वो समझ गई कि ये कारस्तानी जरूर उस सांप की होगी। उसे सांप पर शदीद गुस्सा आया और उसने सांप से बदला लेने का सोचा और उड़कर दूर कहीं दूसरे दर पर जा बैठी। ये सांप मेरे सारे के सारे बच्चे खा गया। मैं कितने दिनों से यही सोच रही थी कि ये सांप मेरे बच्चे नहीं खा रहा, तो इसका मतलब मेरे बच्चे महफूज हैं। मगर ये है तो सांप ही ना, आखिर इसने अपनी औकात दिखा ही दी। लेकिन मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे खुद नहीं मारूंगी, बल्कि मैं इसके लिए कोई तदबीर सोचूंगी और इससे अपना इंतकाम लेकर छोड़ूंगी। मेरे नन्हे नन्हे बच्चे ये खा गया है, इसे मेरे बच्चों पर रहम नहीं आया तो मैं भी इस पर रहम नहीं करूंगी। अब मैं इसके साथ वो करूंगी कि इसे पता चल जाएगा। जब वो सांप इन पर हमला कर रहा होगा तो मेरे बच्चे कितने तड़प रहे होंगे। मैं इस सांप को भी ऐसे ही तड़पा तड़पा के मरवाऊंगी। मैं इसे बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। इसने मेरा एक बच्चा भी नहीं छोड़ा, इसे जरा भी रहम नहीं आया। जब मेरे बच्चे सांप के मुंह में जा रहे होंगे तो वो मुझे कितना याद कर रहे होंगे कि अगर हमारी माँ होती तो वो हमें जरूर बचाती। काश मैं कुछ देर पहले आ जाती तो अपने बच्चों को उस सांप का शिकार होने से बचा लेती। मादा उकाब के सीने में इंतकाम की आग भड़क रही थी। वो हर सूरत में सांप से अपने बच्चों का बदला लेना चाहती थी। उसे एक तरकीब सूझी। वो उड़कर शाही महल की तरफ गई। उसने इधर उधर देखा, एक कोंटी पर मोतियों का हार लटका हुआ देखा। ये ही सही वक्त है अपने बच्चों का बदला उस सांप से लेने का। और वो उड़कर वहाँ गई और उस हार को अपने मुंह में दबाकर वापस उस दरख्त की तरफ आ गई जिसके नीचे एक बिल में सांप रहता था। बादशाह के आदमियों ने उकाब को वो हार ले जाते हुए देखा तो उसके पीछे भाग पड़े। भागते भागते वो जंगल में आ गए और उसी दरख्त के नीचे आकर खड़े हो गए जिसके नीचे उस बिल में वो सांप रहता था। उन्होंने सांप के पास वो हार देखा तो एक दूसरे से बोले, चलो शुक्र है ये हार तो मिल गया है। कम से कम बादशाह से हमारी जान पीड़ित तो नहीं होगी। अगर हमें ये हार ना मिलता तो बादशाह तो हमें बिल्कुल ना छोड़ता। देखो तो मुझे लगता है वो उकाब इस सांप के साथ मिला हुआ था। हार ले जाकर इसको ही दे दिया और देखो ये कैसे मुहतरम बैठा हुआ है, इसे तो हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, तुम ठीक कह रहे हो। इसने जैसे अपने पास ये हार लटकाया हुआ है, ऐसा ही लगता है कि वो उकाब इसके साथ मिला हुआ था।
हाँ, देखो तो सही जरा इसको। मुझे तो बड़ा ही गुस्सा आ रहा है। इसकी वजह से हम इतनी जल्दी में भागकर इस जंगल की तरफ आए। हमें अगर कुछ जानी नुकसान हो जाता तो इसको तो हम मार के इसका तो हम हलवा निकाल देंगे। ऐसा ही करेंगे दोस्त। मुझे भी इस पर बहुत गुस्सा आ रहा है और न जाने वो उकाब कहाँ चला गया है जिसने वहाँ से ये हार इसको ला कर दिया था। तो चलो इस पर हमला करते हैं और इसे मार कर खत्म कर देंगे, ताकि अगर वो उकाब यहाँ वापस आए तो उसे समझ आ जाए कि हमारे साथ ऐसा नहीं करना है। दोबारा वो ये हार यहाँ से लेकर नहीं जाएगा। उन दोनों ने मिलकर सांप पर हमला कर दिया और मार कर उसे खत्म कर दिया। जब उन्हें तसल्ली हो गई कि सांप मर गया है तो वो दोनों जल्दी से उस हार की तरफ बढ़े। वो हार लेकर वो वहाँ से भाग निकले। इस तरह उकाब ने सांप से अपने बच्चों का बदला ले लिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारी नई आने वाली वीडियो को हासिल करने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। शुक्रिया।